इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होने वाली है, लेकिन उसके पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बिहार की सीटें अब तय कर ली गई। सूत्रों की माने तो नीतीश के साथ लालू यादव ने इन सीटों का फैसला कर लिया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर गठबंधन फॉर्म होता है और धरातल पर उतरती है तो उसके बाद सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इसे लेकर अब जो खबरें आ रही हैं उसे माने तो 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 4 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, 1 सीट सीपीआई और 1 सीट सीपीआई एमएल को दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले के तहत बिहार में चूंकि 40 सीटें हैं और जेडीयू के अभी 16 सांसद जीते हुए, तो 17 सीटें पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें दी जा रही। लेकिन एक और फॉर्मूला बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, अपना प्रभाव बिहार में दिखा रहे हैं, तो उसके बाद इंडिया को इंतजार मुकेश सहनी का भी है कि अगर मुकेश सहनी उनकी पार्टी के साथ आ जाते हैं तो मुकेश सहनी को भी 1 सीट दी जा सकती है। इतना ही नहीं, चूंकि पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव को उन्हें साथ में ले लेना चाहिए, यानी कि इंडिया के गठबंधन में जाप की भी हिस्सेदारी हो। यह कहा जा रहा है, खबरों की माने तो जाप से पप्पू यादव को भी सीट दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह कहा जा रहा है कि 16 सीटें फिर जेडीयू लड़ेगी, 16 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, जिसपे 1 सीट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं 1 सीट सीपीआई, 1 सीट सीपीआईएमएल और 1 सीट मुकेश सहनी को दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने इससे आगे एक पहल और शुरू की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन से पशुपति पारस के 3 सांसद संपर्क में। लगातार नीतीश कुमार भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में। यह कहा जा रहा है कि 3 सांसद लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क में हैं और अगर वो साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में जेडीयू और आरजेडी अपने हिस्से से उन्हें एडजस्ट करेगी। कुल मिलाकर यह पूरा खाका बिहार के लिए इंडिया ने तय कर लिया। यह कहा जा रहा है कि सीटों का ऐलान दिसंबर के आसपास कर दिया जाएगा, यानी कि दिसंबर के आसपास तक यह भी तय कर दिया जाएगा कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मुंबई की बैठक होने वाली है 31 और 1 तारीख को कन्वेनर चुना जाएगा और उसके बाद राज्यों में सीटों के बंटवारे पर आगे की बात चलेगी। लेकिन उसके पहले ही सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया की सीटें अब बांट दी गई हैं। 17 सीटें, सीधे सीधे फॉर्मूला देखें तो 17 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर आरजेडी, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट सीपीआई, 1 सीट सीपीआईएमएल के सांसद वहां पर के नेता चुनाव लड़ेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।